आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत में उबाल लाने वाले एक अहम मसले की। डोडा के विधायक महराज मलिक की पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट यानी पीएसए के तहत गिरफ्तारी ने पूरे सूबे में हलचल मचा दी है। ये गिरफ्तारी न सिर्फ सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा बनी है, बल्कि आम आवाम के बीच भी सवाल खड़े कर रही है। कोई इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है तो कोई इसे कानूनी जरूरत का करार दे रहा है। इस मसले पर विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठर, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने अपने अंदाज में तीखी प्रतिक्रिया दी है। आखिर क्या है इस गिरफ्तारी के पीछे की कहानी, क्यों माहौल इतना गरमाया हुआ है और डोडा की सियासत में नया मोड़ क्या रंग लाएगा? आइए इस खास रिपोर्ट में आपको ले चलते हैं इस मसले की तह तक, जहां हर पहलू को आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि इस पर सियासी जो नेता हैं उनके क्या रुख है, उनकी क्या राय है। देखिए ये खास रिपोर्ट। डोडा के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। न्यूज़ 18 जेकेएलएच से एक्सक्लूसिव बातचीत में विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने ये कहा कि अदालत जो भी फैसला करेगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। उसमें कोई शक नहीं है, ठीक तरह से लगा या नहीं ठीक तरह से लगा वो अदालतें देखेंगे। जो ही किसी पर पीएसए लगता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन देना पड़ते हैं। मैं इसको क्यों गिरफ्तार कर रहा हूँ, इसको डिटेन क्यों कर रहा हूँ, पीएससी इस पर नाफिज क्यों कर रहा हूँ, उसको वो ग्राउंड्स देना पड़ते हैं। वो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन उसको कन्वे होंगे और ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन अगलब है कि वो कंटेस्ट होंगे कोर्ट में, यानी उसको कोर्ट में लिया जाएगा सिक्योरिटी के लिए। तो कोर्ट फिर देखेगी ये इस पर लगा जो है एक्ट, ये सही लगा है या गलत लगा है, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन को देख के। क्योंकि इस पे काफ़ी बयानबाजी भी हो रही है और अगर हम असेंबली के रोल की बात करें तो हाल ही में आपने कहा कि जो एमएलए वहीद परा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो कहने का मतलब क्या था? मतलब ये था, देखिए एक एमएलए जो होता है वो आवाम का रहनुमा होता है, उसको आवाम की राहबरी करनी होती है। अगर एमएलए खुद झूठ बोले तो फिर खुदा ही हाफिज है। इसलिए बहसीत स्पीकर मुझ पर फर्ज आयज होता है कि ऐसे एमएलए का मैं सही रास्ता दिखाऊं, सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूं। देखिए उसने कहा है कि ये जो पीएसए लगा हुआ है इस पर असेंबली की अप्रूवल थी। असेंबली मीन्स स्पीकर की अप्रूवल थी। असेंबली को तो मैं ही हेड कर रहा हूँ, हमने अप्रूव इसको किया है। स्पीकर को या असेंबली को पीएसए अप्रूव करने या डिसअप्रूव करने का कोई इख्तियार नहीं है। कानून के तहत कोई इख्तियार हमें नहीं है। हमारा कोई रोल नहीं इसमें पीएसए लगाने में, पीएसए लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए इस पर असेंबली का कोई रोल नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो लाजमी करार दी गई है, असेंबली के जो रूल्स हैं, कवायद हैं, ज़वाबित हैं, उसके तहत अगर कभी भी किसी एमएलए को गिरफ्तार किया जाता है पीएसए के तहत या अदरवाइज, तो उस अथॉरिटी को असेंबली को इन्फॉर्म करना है कि आपका सच एंड सच एमएलए है, इस पर हमने पीएसए लगाया, इसको हमने गिरफ्तार किया, ये उसको इन्फॉर्म करना है। ये रूल्स में पाबंदी लगाई गई है उन पर। और फिर हमें जब ये इतला मिलेगी तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो भी रूल्स में डिफाइंड है। रूल 260 है वहां पर, इन रूल्स का जो रूल्स गवर्न कर रहे हैं असेंबली की फंक्शनिंग को। उधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हाँ, महराज मलिक ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, लेकिन पीएसए लगाना बिल्कुल विकल्प नहीं था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि महराज मलिक अपने क्षेत्र डोडा के लोगों की चिंताओं को उठा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी हजरत बल की घटना से ध्यान भटकाने के लिए की गई है। कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, एक एमएलए वो भी लगाना और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तलखलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। और आज जबकि डोडा में सैलाब की वजह से वहां भी बहुत तबाही हुई है,
क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जमीन खिसक गई है, पानी की बौछार हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिया होना चाहिए। बल्कि उल्टा वहां जो एमएलए इसके बारे में आवाज उठाता है, बात करता है, मे बी उसके से 100 इख्तिलाफ हो कि उसके तरीकेकार से, मगर एक एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी एलजी साहब से कि आप जो यहाँ पर हजरत बल में जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है उसको रोक लीजिए, उनको एफआईआर विड्रॉ कर लीजिए और जल्द से जल्द जो एमएलए डोडा है उनको रिलीज कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने तल्ख कलामी की हो, सख्त कलामी की हो, उसके लिए जो पनिशमेंट है तो पीएसए तो नहीं है, जेल तो नहीं है, तो उस मामले को सुलझाइए। क्योंकि आपने देखा जब आप लोगों को बंद करना चाहते हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्ब करना चाहते हैं, आपने देखा श्रीलंका, आपने देखा बांग्लादेश, अब आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है। तो अगर आप इसी तरह लोगों के जज्बात को एक्सप्रेस करने से रोकेंगे, उनको दबाएंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो सिचुएशन जो है दिन ब दिन। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि डोडा के लोगों की आवाज दबाना लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। उनके मुताबिक सरकार विवादित मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ऐसे फैसले ले रही है जिससे माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा के बिगड़ते हालात के लिए सीधे तौर पर उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पटन में कहा कि ये सब उपराज्यपाल का खेल है, पूरा सुरक्षा तंत्र उनके नियंत्रण में है और डोडा में हालात बिगड़ने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। सिलसिला जारी है, वहाँ पे हालात अब बेकाबू हो रहे हैं, अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कहना चाहिए? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, सारा पुलिस का निज़ाम उसके तहत है, उसके जिम्मेवार वो हैं, जो भी वहाँ होगा उसकी जिम्मेदारी उसने लेनी है। डॉक्टर साहब एक सवाल यह कि अब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे असेंबली सेशन जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए, वो स्पीकर साहब को उसका फैसला करना। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर राजनीतिक दलों की राय बटी हुई है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे जनता की आवाज दबाने और ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि स्पीकर का कहना है कि अदालत का फैसला ही अंतिम होगा। अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि आगे अदालत और प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि डोडा की राजनीति इस समय नए सवालों और बहसों का केंद्र बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महराज मलिक की गिरफ्तारी ने जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। इस मसले ने न सिर्फ डोडा बल्कि पूरे सूबे में सियासी सरगर्मियों को हवा दी है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे आवाम की आवाज को दबाने की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने यह साफ कहा कि कानून अपना रास्ता खुद तय करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये गिरफ्तारी वाकई, जिस तरीके से जो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि ये जो गिरफ्तारी की गई है ये हजरत बल की घटना से ध्यान भटकाने की कोशिश है, और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो महराज मलिक ने जो जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत है, लेकिन पीएसए लगाना, उन पे पीएसए के तहत केस दर्ज करना काफी गलत है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। और डोडा के हालात और इस गिरफ्तारी के बाद सियासी माहौल अब किस तरफ करवट बदलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह मसला जम्मू कश्मीर की सियासत में एक लंबी बहस का सबब बन चुका है। अब सबकी निगाहें अदालत और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।